बिजली के बिल भी अच्छे आ जाया करते होंगे। लगभग नियर अबाउट 4000 के आसपास वेरी करता है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं वाराणसी के सीपुर एरिया में। ये पास का ही इलाका है और यहाँ पे सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी के यहाँ हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। हम सुभाष श्रीवास्तव जी से मिलवाएंगे, उनके अनुभव को जानेंगे कि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़कर कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनका बिजली का बिल पे क्या इफेक्ट आया, नेट मीटरिंग के लिए कहाँ भाग दौड़ करनी पड़ी, सब्सिडी के लिए क्या प्रोसेस करने पड़े और बुकिंग के लिए क्या प्रोसेस करने, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको 4 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को दिखाऊंगा कि पैनल सेटअप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस मटेरियल का यूज किया गया है और वायरिंग किस प्रकार की गई है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और लाइटनिंग अरेस्टर का एडजस्टमेंट कैसे किया गया है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बहुत सी कंपनियां ध्यान नहीं देती हैं। लाइटनिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देती हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे सही तरीका लाइटनिंग अरेस्टर लगाने का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप ऑन ग्रिड में जाना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अभी आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। यहाँ पे मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं। बाइफेशियल का सीधा सा मतलब होता है दोनों साइड सेल लगे होते हैं, जिससे कि इसकी इफिशियंसी को 30% तक बढ़ा देता है। ये 540 वाट के पैनल एक पैनल है, टोटल 8 पैनल लगे हुए हैं, 4 किलोवाट का सिस्टम है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट माउंट स्ट्रक्चर है। परफेक्ट माउंटिंग स्ट्रक्चर का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हवा के प्रभाव की वजह से पैनल पे कोई इफेक्ट ना हो, या कहें सीधा सा कहें तो पैनल उखड़े ना, स्ट्रक्चर उखड़े ना, जिसकी वजह से पैनल को नुकसान हो। वहीं अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिड क्लैंप लगा है, उसकी भी साइज़ का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं ताकि पैनल के लिए जो स्ट्रक्चर से सपोर्ट है वो अच्छा बना रहे, ताकि हमारा पैनल मजबूती से स्ट्रक्चर को पकड़े रहे और हवा का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो जैसा कि पता है आपको कि भारत में गर्मी, बरसात, ठंडी सारे मौसम आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वायर का जो ऊपरी परत होता है प्लास्टिक का होता है, उसको वो ख़राब हो सकता है, टूट सकता है और वायर को क्षति पहुँच सकती है, इनफैक्ट कहा जाए तो उस कंडीशन में हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वायर सुरक्षित रहे। और 25 सालों की पैनल पे परफॉर्मेंस वारंटी है, तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर और वायर भी हमारा 25 सालों तक रहे। वहीं अगर कि पीछे के साइड आप देखेंगे तो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है, जिसका मेन काम होता है आकाशीय बिजली से पैनल को और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना। जैसे आकाशीय बिजली गिरी तो वो आपके स्ट्रक्चर और पैनल पे ना गिर के सीधे ज़मीन के अंदर लाइटनिंग अरेस्टर के माध्यम से ज़मीन के नीचे चली जाती है, जिससे आपका हमारा पैनल का सुरक्षा होता ही है, साथ में आपके घर की भी सुरक्षा होती है। जैसे अक्सर बारिश के मौसम में लोग छत पे घूमने आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी लाइटनिंग अरेस्टर कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा देगा। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इस साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिख रहा होगा, दूसरे साइड में इस साइड देखें तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। दोनों का काम मेन होता है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अचानक से फ्लो बढ़ जाता है, चाहे ग्रिड से हो या फिर सोलर पावर से, जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उस कंडीशन में इन्वर्टर को क्षति पहुंच सकती है। उसको कम करने के लिए एसी बॉक्स और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाए जाते हैं। बीच में हमारा इन्वर्टर है जिसका मेन काम होता है एसी डीसी से, जो पैनल डीसी करंट बनाता है सूर्य की ऊर्जा से, उसको एसी में कन्वर्ट करता है और हमारे घर के लिए सप्लाई देता है। जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो ग्रिड को चली जाती है नेट मीटर के थ्रू, जिसमें कैलकुलेट होता रहता है कि आपने कितना पावर ग्रिड को दिया और कितना पावर ग्रिड से लिया। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आपके बिजली के बिल में आती है। वही देखेंगे नीचे आपको वॉकी टॉकी की तरह नीचे लटका हुआ दिखेगा, ये है RMS रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसी के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं कि इस टाइम पे कितना जनरेशन हुआ, कितना आपने कार्बन उत्सर्जन को कम किया, स्वच्छ बिजली बनाई। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको दिखेगी जो आपको प्रेरित भी करेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, सबसे पहले मैं सिस्टम दिखाऊंगा, उसके बाद हम सुभाष जी से मिलवाएंगे। तो ऑन ग्रिड सिस्टम दिखाने के बाद सीधे हम सुभाष जी से रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी धन्यवाद। सर, आप अपना पूरा परिचय और लोकेशन बताएं। सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र श्रीवास्तव है, शिवपुर भरलाई मेरा निवास है, नियर
रुद्रा अपार्टमेंट। जी, रुद्रा अपार्टमेंट के पास है। और सर आपका प्रोफेशन क्या होगा, आप क्या काम करते हैं? तो मैं गाँव में विकास विभाग में जेई के पद पर कार्यरत हूँ, सोनभद्र। जी, मतलब आप जेई हैं तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास बेहतरीन होगा। सर अगर बात की जाए बिजली की, बनारस में जो आपका लोकेशन है शिवपुर के पास का जो एरिया है, यहाँ पे बिजली कितने घंटे आती है? यहाँ बिजली मैक्सिमम रहती है 24 आवर में, शायद ही 10-5 मिनट के लिए कटती हो। जी, 24 आवर्स रहती है, मतलब अच्छी बिजली मिलती है। बिजली अच्छी, बिजली के बिल भी अच्छे आ जाया करते होंगे। कितने? गर्मियों में तो लगभग नियर अबाउट 4000 के आसपास वेरी करता है, मतलब जिसमें हम गीजर भी यूज करते हैं, अरे ये क्या बोलते हैं, एसी यूज करते हैं और फैन, एसी फैन वगैरह भी यूज करता है। मतलब आप हैवी अप्लायंसेस भी आप यूज करते हैं, इसके वजह से आपके बिल आते हैं गर्मी में। और जाड़े में वही 2500-2600, 25-26, जिसमें कि हीटर भी चलता है और गीजर भी चलता है। तो जब आपके यहाँ हमारे इंजीनियर्स आए होंगे, साइट विजिट करने के लिए जो लोग आए होंगे, इंजीनियर्स आए होंगे, तो उन्होंने आपको कुछ सजेस्ट किया होगा कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेहतर होगा? सजेस्ट तो किया था आपके लोड के हिसाब से? लोड के हिसाब से। तो क्या बताया था कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर हो? कितनी? यही बताया था कि 4 किलोवाट 5 किलोवाट का आप ले लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, तो हमने 4 का वो किया, सेलेक्ट किया कि 4 किलोवाट हो जाए। 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता, नहीं 4 सही। 4 सही था, मतलब 4 के लिए उन्होंने प्रेफर किया। तो आपने 4 के लिए सोचा कि सही है आपके लिए। एक और चीज़ जो हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपको जो सजेशन मिला, उसके बाद हमारे वर्क फोर्स और इंजीनियर्स आए होंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए, तो उन्होंने आपके साइट विजिट में तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पैनल लगेगा और ये सारी चीज़ें, तो उनके काम करने का तरीका और आपके टाइम के अकॉर्डिंग कितना उन्होंने कोऑपरेट किया? नहीं, अच्छा कोऑपरेट किया जी, बढ़िया। उन लोगों का जो परफॉर्मेंस था अपने वर्क के प्रति बढ़िया था और कस्टमर के प्रति। जी, नो डाउट। मतलब किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम? कहीं से कुछ नहीं, बिल्कुल एक्सेलेंट था। आपके अकॉर्डिंग वायरिंग वगैरह सब कुछ? सब बिल्कुल। आपको एक और चीज़ मैं पूछूंगा कि जैसे कि ऑन ग्रिड का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार तो है ही, बेसिकली ये क्वेश्चन अब करना लाजमी नहीं है कि ऑन ग्रिड आपको कैसे पता चला, क्योंकि हर छत पे सोलर देखने को मिल रहा है आजकल। तो बनास में हमको लगता है बहुत ज़्यादा सोलर लग रहा है। अगर मैं देखूँ तो हर मोहल्ले में कम से कम। अब इधर तो अच्छा खासा जो है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है जब से ये नई सोलर सब्सिडी स्कीम लागू। तो हम उसी पे आएंगे कि पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि बुकिंग प्रोसेस का, जो हमारी अन्या ग्रीन एनर्जी के अंदर बुकिंग प्रोसेस है हमारी कंपनी का, उसके बारे में अगर कि आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि किस प्रकार से आपने बुक किया और फाइनल पेमेंट की कितने दिन बाद आपके यहाँ इंस्टॉल हो? हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू था जी, ये कि मेरे नाम से बिजली आती नहीं थी। जी, उसी वजह से। नहीं तो अगर ये इस तरह का रहा होता तो मेरे ख्याल से जब हम इंस्टॉल किए, ऑफर किए, या जब हमारे यहाँ आए जी, तो उसके हिसाब से अगर ये बिजली के नाम का इशू नहीं रहा होता तो शायद जल्दी लग गया होता, जैसे उन लोगों के वर्क का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। जी, आप बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अटैच हैं तो इन सब बारीकियों को हाँ बिल्कुल, इसी आधार पे हम कह रहे हैं ना कि अगर मेरे नाम से अगर बिजली का बिल आता रहता पहले तो शायद जल्दी लग गया होता। जी, तो उसको कौन सॉल्व कराया सर? अगर देखा जाए बिजली विभाग से जो आपका प्रॉब्लम था उसको तो ये सीवेज ही सॉल्व करवाया। अच्छा, कंपनी के ही? कहाँ, कंपनी के थ्रू ही हुआ। उसमें हमको कोई वो जो है अलग से ये भाग दौड़ नहीं करना पड़ा कि चले हम नाव करवाएं तो ये करें वो करें, सब वो सारा काम कंपनी के लोगों ने करा बिजली विभाग से, जो कि बेसिकली आपके काम थे। हाँ, उनको भी उन्होंने अपना काम समझ के अपना काम तभी हुआ, नहीं तो अगर हमको करना होता तो शायद लंबा टाइम टेकिंग जॉब था। पहले पिताजी के नाम को हटवाना, फिर अपना नाम दर्ज कराना। ये बिजली विभाग के अकॉर्डिंग तो ये इतना इजी नहीं है जितना जल्दी इजी ये लोग ने करवा दिया। असल में क्या है कि कंपनी के साथ जो काम होते हैं बिजली विभाग के रेगुलर रूप से होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ट्रस्ट इशू अच्छा खासा होता है, जिसके वजह से हमें काम कराने में आसानी होती है, क्योंकि हम उस तरह के काम पर्टिकुलर जाते हैं तो वो जो अधिकारी हैं वो प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही काम जरूर। और क्या, आप कंपनी के थ्रू जाते हैं, हम कस्टमर के थ्रू जाते हैं, तो कस्टमर तो एक आ जाता है, कंपनी में तो ढेर सारे आपके पास वो रहते हैं एप्लीकेशन।
तो उससे उसके यानी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, हमको थोड़ी उतना देंगे, इस वजह से जल्दी हुआ होगा। इसीलिए हम इंटरेस्ट भी नहीं लिए इसमें। हम कहे कि अब अनन्या ग्रीन के थ्रू अगर हो जाए तो शायद जल्दी हो जाएगा। जी जी। हाँ, हुआ भी। और किसी कागजी कार्रवाई के लिए एटलीस्ट तो बिजली विभाग जाना ही पड़ा होगा इसमें। हाँ, जाना पड़ा, मतलब एप्लीकेशन वगैरह देने के लिए जी, साथ में। हाँ, लेकिन उसके बाद तो हमको नहीं जाना पड़ा। जी। अब बात करें सब्सिडी की सर, तो इसमें सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं सोलर के लिए संजीवनी, वो सब्सिडी है और क्या। सब्सिडी तो है। सब्सिडी की वजह से ही जो हमारे देश में सोलर ऑन ग्रिड सोलर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं सब्सिडी की वजह से। उसका ग्राफ देखा जाए तो कई गुना स्पीड से बढ़ रहा है। तो क्या आपको भी सब्सिडी मिली सर? हाँ, सब्सिडी मिली है। कितनी मिली है सर? अभी तो 78,000 मिली है। 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की आ गई है, स्टेट गवर्नमेंट की अभी नहीं आई। तो सब्सिडी के लिए कुछ प्रोसेस करने के लिए कहीं जाना होना पड़ा होगा पेपर वर्क के लिए? नहीं, बिजली विभाग के? नहीं, कहीं नहीं जाना। इसी अनन्या ग्रीन के थ्रू ही। अनन्या ग्रीन के थ्रू ही हुआ। हाँ। तो कुछ और जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, मैं आपके साइड से जानना चाहूँगा कि अगर कि जैसे कि अनन्या ग्रीन एनर्जी की तरफ से जो काम हुआ ठीक है, लेकिन आपने क्या अनुभव किया? आपको कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो इंस्टॉलेशन से लेके अभी तक? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वही बिजली विभाग कोई बस एक बार बस, बाकी मेरे लेवल पे मैंने मेरे को इस लगवाने से और इंस्टॉलमेंट से और बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं। नेट मीटरिंग में भी आपको कहीं कुछ नहीं तो कहीं जाना पड़ा, सब हो गया, हमारे पास समय नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सर ओवरऑल रेटिंग की, कि कंपनी के जो काम है, आपने जो अनुभव किया सब्सिडी दिलाने से लेके, बिजली विभाग के जो आपने बताया कि काम कराने से लेके साइट विजिट, और आपको गाइड करने से लेके सारा जो डिटेल है, सारा जो काम हुआ है, उसको लेकर अगर रेटिंग देना हो 10 आउट ऑफ तो कितना दें? हम तो 10 आउट ऑफ 10 देंगे, बल्कि 11 ना दे दें। 10 आउट ऑफ 10 ही देना। हाँ, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा था भाई। अच्छा भाई, देखिए और दूसरे कंपनी के थ्रू तो नहीं हुआ, अब उसमें और दूसरे लोगों का क्या प्रोसेस है उससे मुझे नहीं है। कि अनन्या ग्रीन का तो जो मेरे एलंग जो बिहेव रहा पूरा टोटल ओवरऑल जी 10 मिनट। एक और हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, मेन मोटिव यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। मेन इन्वायरमेंट को लेकर हम लोग करते हैं कि इन्वायरमेंट और सोलर कैसे रिलेट करता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। सर अगर कि मैं कहूँ कि आपके घर जो ये बनाए, बहुत खूबसूरत प्यारा सा घर है आपका, इसकी छत के ऊपर अगर पेड़ लगाने, बड़े पीपल के, बरगद के, अमरूद, आम के, ये सब पॉसिबल है सर? नहीं, बहुत पेड़, बड़े पेड़ नेचुरल जो बड़े पेड़ आ रहे हैं बरगद के, पीपल के छत के ऊपर थोड़ी पॉसिबल है। लेकिन जो हाइब्रिड के हैं, जो नर्सरी में आते हैं छोटे छोटे, हमने देखा है बरगद के पौधे छोटे छोटे आते हैं, अच्छे भी लगते हैं। आम के, बरगद के छोटे छोटे पौधे आते हैं, अच्छे लगते हैं, वो तो लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैं बड़े पेड़ों की बात कर रहा हूं, पॉसिबल है? बड़े पेड़ तो पॉसिबल नहीं। आपने कितने किलोवाट सिस्टम? अगर कंपनी के थ्रू कोई ऐसा हो तो भाई हमारे मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। आपके यहाँ कितने किलोवाट का सिस्टम लगा है? 4 किलोवाट का लगा है। 4 किलोवाट का रहा है। तो मैं कहूँ कि आपके यहाँ 184 पेड़ लग गया है। अब आपका सवाल होगा कैसे लग गया? हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या आता है कि जैसे हम लोगों के यहाँ जो बिजली बन के आती है, आप तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, तो हम लोगों के यहाँ कोयले से बन के आती है बिजली। कोयला जलाते हैं, उससे बिजली बन के आती है, हम लोग यूज करते हैं, और कोयले से इन्वायरमेंट बहुत प्रभावित होता है। बहुत प्रभावित होता है। हाँ, 1 किलोवाट की बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और आप ये ऐसा आप लोगों का है? हम, मेरा नहीं है, ये फैक्ट है। मैंने कंपनी का ये मतलब ऐसा उन्होंने वो किया है, सर्वे किया है। हाँ, सर्वे किया, कंपनी ने सर्वे किया है और गवर्नमेंट का सर्वे है। अच्छा, तो सोचिए कि आपने 4 किलोवाट के जो सिस्टम लगाए हैं उसके लिए कोई कोयला नहीं जला रहे हैं, किसी भी प्रकार की इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। तो एक हिसाब से जो 184 पेड़, 46 का अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 186 होता है, 184 होता है, सॉरी। तो 184 पेड़ के बराबर आप प्रदूषण बिना किए हुए आप बिजली बचा रहे हैं। सही। तो एक तरह से 146 पेड़ लग गए,
86 पेड़, हाँ 184 सही कह रहे हैं। तो 184 पेड़ लगा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके भविष्य में आने वाली पीढ़ी को जो इसका लाभ आप, तो मिलेगा। हाँ, जो आपके भूतपूर्व में जो आपके गार्जियन ने आपको जैसी पृथ्वी सौंपी थी नेचुरल, उसी हिसाब की पृथ्वी भविष्य को सौंपने में एक अच्छा पहल है। अब हम लोग फाइनल बात करते हैं, एक चीज जो मुख्य चीज है, ये सारी चीजें डिटेल हो गई, आपके लगाने से क्या फायदे हो गई, ये चीजें सब्सिडी आपकी आ गई। अब मेन चीज आपकी जिस पर्पज से आपने लगाया था, आपके पर्सनल बचत, तो बिजली की कितनी बचत हो रही है? अब बिजली की बचत में, अब जैसे जाड़े के दिन में गीजर चल रहा है, हीटर तो नहीं इस समय चल रहा है जी, और गीजर चल रहा है, और पिछले महीने में हमारा आया था 2100 रुपये, इस महीने में आया है 350 नहीं 400 रुपये आया है। 400, मतलब ने मीटर का खर्चा बस आया। हाँ, अब जो भी हो, हाँ, वो मीटर का जो फिक्स चार्ज होता है उसको आपको वेयर करना ही होता है, गवर्नमेंट का रूल है। जो आपकी एक्स्ट्रा यूनिट बिजली है उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अगर कि पिछले महीने बता दो, पिछले महीने 2100 रुपये आए थे जी, और इस महीने में आया है 400 रुपये। 400 रुपये मात्रा है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके सब्सिडी के भी कुछ पैसे आ गए, कुछ बाकी हैं, नो डाउट वो भी आ जाए। हाँ, और तो आपके महीने के बिजली के बिल भी बच रहे हैं। तो कुछ न कुछ, जैसे कुछ लोग प्लान करते हैं, अगर कि देखा जाए तो घर की सारे कार्य महिलाएं ही संभालती हैं, तो सोचती हैं कि कुछ उस पैसे का अच्छे से यूटिलाइज वही कर पाती महिलाएं ही, देखा जाए तो पुरुष वही करती हैं अच्छे से, क्या वही करती हैं, पूरा फायदा उठाती हैं पैसे का। आदमी क्या ये बचत अगर उनके जैसे बिजली बिल भरती वो बच रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो एक्सपेंस करेंगे, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो आप थे सर थे जिन्होंने अपने यहाँ पे 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया, और इनके अनुभव को आपने जाना। बेसिकली ये टेक्निकल बहुत साउंड है, ये जेई रह चुके हैं, जेई हैं अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट विभाग में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना इतना आसान भी नहीं है भारत जैसे देश में। और जब आपके अंदर ज़्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी हो और अच्छे मतलब आप होनहार हो, तभी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा पाते हैं। तो सर ने वो अचीवमेंट की और वो भी ऑन ग्रिड में आ रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको भी देर नहीं करनी चाहिए, ऑन ग्रिड में आना चाहिए। अगर आपको लगता है हमारे और सर के बातों से आपको अच्छा महसूस हुआ है और आपको लग रहा है कि आपको भी ऑन ग्रिड में आना चाहिए, तो ज़रूर आइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को और लोगों तक जागरूक करने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।